तो संकल्प लिया उस बालक ने, उतत्थ ने संकल्प लिया कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सत्य का पालन करूँगा। अब तो उस वेड़ में, जंगल में जितने भी लोग रहने वाले थे वो सब उस उतत्थ को सत्यव्रत के नाम से जानने लगे, सब उससे कहने लगे सत्यव्रत, उसका नाम सत्यव्रत रख दिया। लोमस ऋषि कहते हैं न वेदाध्ययनम किंचित जानाति न जपम तथा ध्याननम देवानांच न चैव आराधनम तथा। ना तो उसने कभी वेद अध्ययन किया था उतत्थ ने, न जप ध्यान देवताओं की आराधना आदि कुछ भी वो नहीं जानता था। ब्राह्मण का आसन प्राणायाम प्रत्याहार इस कोई भी उसको कोई जानकारी नहीं थी। कीलक मंत्र जप गायत्री उसको कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल भी उसको कुछ जानकारी थी नहीं। न संध्या समिदो होमम विवेदा च तथा मुनि, न संध्या करना आता था न हवन करना आता था, उसको कुछ कोई जानकारी थी ही नहीं। बस वन में जाता, फल ला करके कभी नहा के खा लेता था, कभी बिना नहा के खा लेता था, उसको जानकारी तो थी नहीं। बस उसके अंदर गुण यह था कि वो झूठ नहीं बोलता था। ये उसने संकल्प ले लिया था कि मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो लोग उसको सत्य तपा, सत्यव्रत नाम से उसको जानने लगे। सत्यम ब्रूते तस्या नान्तम बदते पुनः जनई सत्य तपा नाम कृतमस्या दुजस्तमः। सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण को सत्यव्रत सत्य तपा नाम दे दिया। वह ना तो कभी किसी का हित करता था और न किसी से मिलने की उत्कंठा में रहता था। वह यही सोचता हुआ निर्डर होकर कुटी में सोता रहता था कि मेरी मृत्यु तो कभी न कभी होगी ही, मुझे कोई गलत काम करना नहीं है, मैं इस वन में दुख पूर्वक जी रहा हूँ, मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है, अब मेरा शीघ्र ही मर जाना ज़्यादा ठीक है। किसी से कोई वास्ता तो रखता नहीं था। अब थोड़ी सी इस कथा को सुन लीजिए, देवी भागवत की कथा है। भागवत आप बहुत सुनते हैं, राम कथा भी आप खूब सुनते हैं। माता रानी के प्रसंगों में ये कथा बड़ी अद्भुत है, बढ़िया है। कदा में मरणम भावी दुखम जीवामि कानने जीवितम दिक्क मूर्ख से तरसाम मरणम ध्रुवम। देव ने ही मुझे मूर्ख बनाया, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान पड़ता नहीं है। अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी और मैं मूर्ख बन करके पैदा हुआ, मेरे जीवन के लिए धिक्कार है। मन ही मन में ऐसा सोचता था जैसे रूप संपन्न नारी और उसको संतान न हो, बढ़िया सा पेड़ उसको फल न हो, बढ़िया सी गैया जो दूध न देती हो, बढ़िया सी नदी जिसमें जल न हो, तो उनका तो होना ना होना एक समान है। आज मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और मुझसे कुछ आता जाता नहीं है, धिक्कार मेरे लिए। नवई विद्या मया दत्ता पूर्व जन्मनि निर्मला, बहुत प्यारा श्लोक है। तेन महम कर्म योगेन सठोस्मी चतुजोद्धम। यदि मैं पूर्व जन्म में विद्या का दान करता रहता था, यदि पहले जन्म में मैं ग्रंथों का, किताबों का मैं दान करता, तो मैं आज मूर्ख बन करके पैदा नहीं होता। इस मनुष्य जीवन में जरूरतमंद लोगों को कॉपी किताब बांटते रहिएगा। इन सब चीज़ों से आने वाले समय में जहाँ भी हमारा जन्म होगा योग्य बन करके ही पैदा होंगे। जरूरतमंद लोगों को किताबें, ऐसे इस धरती के बहुत बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास नहीं है पैसा, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और ईश्वर ने आपको 2 पैसे ज़्यादा दे दिए हैं, आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, तो उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए, वो भले ही किसी कास्ट के हों, किसी धर्म के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मनुष्यता तो इसी में ही है। जाति पाति कुल धर्म छोड़ करके बाहर निकल करके मनुष्यता इसी में ही है कि हम मानव हित में उनके लिए कुछ सहयोग कर बैठे। कितना सुंदर वर्णन किया है। आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए पुस्तक, किताबें, कागज, कलम आप दान में देंगे, उन्हें उनको सेवा में आप लगा देंगे, तो इसका मतलब यह है कि जब भी हमारा धरती पर जन्म होता है तो हम विद्वान होशियार बनकर पैदा होंगे, मूर्खपना नहीं होगा। इसमें तो यह भी वर्णन किया है कि अच्छी संतान घर में जन्म लेती है जब आप किताबों का दान, विद्या का दान करते हैं। आप में मेरी ऐसी बहनें होंगी जो हो सकते हैं टीचर हो, मास्टर नहीं हो,
माताओं को तो मास्टर नहीं बोला जाएगा, बहनों को। तो आपके पास इतनी योग्यता है, आप ट्यूशन पढ़ाती हैं, स्कूल जाके आप क्लास लेती हैं, एक आध घंटा ऐसा उसमें निकालिए, गरीब बच्चों को आप पढ़ा सकें, बिना पैसा लिए आप पढ़ा सकें। मुझे लगता है इससे बड़ा दान क्या होगा। 24 घंटे में से 1 घंटा, जिसमें 1 रुपया भी फीस मत लीजिए, उसमें गरीब बच्चों को ही पढ़ाइए। अमीर के बच्चों से ट्यूशन का पैसा लीजिए, हाँ, थोड़ा ज़्यादा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत बात नहीं, उनके पास तो इतना है, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उनसे ज़्यादा आप लेते हैं तो उतने का काम करके दीजिए उन्हें। 120 रुपया या 200 रुपया, 500 रुपया घंटा पढ़ाते हैं, 500 रुपया घंटा पढ़ाते हैं, काम 700 का करके दीजिए उसको। 500 रुपया आप लेते रहे और बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, ऐसा पैसा तो पेट फाड़ के नहीं निकल जाएगा। फिर उसके ऊपर मेहनत कीजिए। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को घेर के बैठ जाते हैं। आजकल तो टीचर्स लोगों का भी मोबाइल चलता ही रहता है, बुरा ना माने, आप ये मत सोचिए हम आपके ही लिए बोल रहे हैं। हाँ, आप प्रकृति से ले रहे हैं तो कुछ करके दीजिए। आप टीचर्स हैं, आप गुरु हैं, आप योग्य हैं, बच्चों को शिक्षा दीजिए। मिट्टी में से कितने अच्छे अच्छे बर्तन बना देता है कुंभकार, तो छोटे छोटे बच्चों को गढ़ दीजिए, इन्हें बनाइए। फिर आप देखिए, आपने यदि ज़्यादा भी ले लिया है तो भी वो अभिभावक आपका ऋणी है, तो भी आपने कुछ नहीं लिया यदि आपने कुछ करके दिया है तो। और जो बच्चे फीस भर नहीं सकते हैं तो उनको आप 1 घंटा निकाल करके फ्री, मैं तो यदि मास्टर भी होता तो 2-4 घंटे फ्री में पढ़ाने वाली क्लासें जरूर लेता, पक्का लेता। उन्हें योग्य बनाइए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दान है ये। क्या सुंदर लिखा, नवई विद्या में आदत्ताम पूर्व जन्मनि निर्मला। वो रो रो करके कहता है, यदि पूर्व में मैं विद्या का दान करता तो आज मैं मूर्ख बन करके पैदा नहीं होता।